कहानी 23 नंबर का पड़ोसी। बंटी, देख उधर, देख देख कैसे वो गिलहरी अपने मुंह में कपड़ा दबा रही है। वो अपना घोंसला सजाएगी उस कपड़े से। वो मुलायम कपड़ा है ना। विनोद ने बंटी को पुचकारते हुए कहा। बारिश आने से पहले अपना घोंसला तैयार कर लेगी। हाँ हाँ, जब बारिश होगी तब मैं तुम्हें बाहर ले चलूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बारिश में नहाना बेहद पसंद है। विनोद को बंटी के सारे इशारे समझ आते थे। वो पूरी लगन और धैर्य के साथ बंटी के एक एक सवाल का जवाब देता था। बंटी उस मानसिक रोगी अस्पताल में बेड नंबर 23 का निवासी था। यूं तो कागज में उसकी उम्र 33 वर्ष लिखी थी, लेकिन वो बिल्कुल 12-13 वर्ष के बच्चे के समान ही था। गोरा रंग, कत्थई आंखें, नाजुक देह और छोटा कद। एक बार जो भी देखता वो उसे देखता ही रह जाता था। ना जाने ऐसा क्या धक्का लगा उसे जो वो अपनी उम्र में ठहर ही गया। वो जब 26 वर्ष का था तब से यहाँ बेड नंबर 23 को ही घर बना बैठा था। विनोद को उससे बड़ा लगाव हो गया था। वह इसी अस्पताल में काम करता था, नर्स का काम। बंटी भी उसी की बात मानता था, उसी के साथ घूमना, खेलना, खाना पसंद करता था। बंटी की माँ कभी कभी आती थी मिलने। और हाँ, एक लड़की भी एक बार आई थी। हल्के नीले रंग का सूट, जालीदार दुपट्टा, कमर तक लटकते काले मुलायम बाल वाली वह लड़की बड़ी ही सुंदर थी। थोड़ी देर बंटी के पास वाली कुर्सी पर बैठी और फिर चली गई। किसी ने विनोद को बाद में बताया कि वह बंटी को पसंद करती थी। फिर किसी कारणवश वो वहाँ से चली गई थी। अब वो शादीशुदा है। कहते हैं उसके जाने का गम ही बंटी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी जान छत से कूद कर देने की कोशिश करी थी। जान तो गई नहीं, बल्कि वो खुद अपने अतीत में पहुंच गया। उसकी जिंदगी 12 वर्ष की आयु पर पहुंच गई और वहीं रुक गई। ऊपर से गिरने की वजह से सिर्फ दिमाग पर ही चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसके पैरों ने भी अपनी शक्ति खो दी थी। विनोद उसकी खूब सेवा करता था। रात दिन उसी के साथ लगा रहता था। न जाने क्यों उसको बंटी में अपना खोया हुआ बेटा नजर आता था। वक्त के क्रूर हाथों ने उसके बेटे को असमय ही छीन लिया था। देखो ऊपर वाले की लीला। वो अपने गम से उबर भी ना पाया था कि अस्पताल में बंटी का आगमन हुआ। बंटी ने विनोद को कुछ अलग ही नज़रों से देखा। उसकी नज़रें मानो विनोद को अंदर तक हिला गई थीं। मानो वो कह रही हो कि बाबा, मैं ही तो हूँ, आपका मिट्ठू, रोते क्यों हो। और बस उसी पल से विनोद ने अपना दिल और जान बंटी में लगा दिया। नर्स मारिया और डॉक्टर पंकज उसका खूब मजाक उड़ाते थे। देखो, विनोद को खिलौना मिल गया है। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि बंटी उसके लिए उसका मिट्ठू है। एक दिन बंटी ने अजीब हरकत करी। वो अपनी व्हीलचेयर से उठ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा, मानो सोते से जागा हो। अचानक जब तक कोई समझ पाता, वो वहीं धड़ाम से गिर गया और मूर्छित हो गया। पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई। सभी को अचंभा हो रहा था, क्योंकि उसके सारे टेस्ट हमेशा सही ही आते थे, कहीं कोई दिमागी गड़बड़ नहीं बताते थे। लेकिन फिर भी बंटी अपनी किसी और ही दुनिया में रहता था। उसके घर खबर भिजवाई गई कि एक आशा की किरण दिखाई दी है, वो शायद अब ठीक होने लगा है। सब खुश थे सिवाय विनोद के। बंटी ठीक हो गया तो वो वहाँ से चला जाएगा। उसके ठीक होने की खुशी तो थी, लेकिन वो चला जाएगा ये अच्छा नहीं था। बंटी तो उसका मिट्ठू है, वो कैसे जिएगा उसके बिना। डॉक्टर पंकज सही कहते रहे हमेशा, अपने मरीजों से लगाव ना करो, सिर्फ सेवा करो। लेकिन वह ना जाने कब बंटी को अपनी धरोहर मानने लगा था। वो चला गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा।
विनोद दिन रात इसी गम में जीने लगा कि वो चला गया तो वह क्या करेगा। बंटी में अब काफ़ी दिन बीतने पर भी कोई बदलाव नहीं दिखा। वो फिर अपनी व्हील चेयर पर विनोद का मिट्ठू बन गया था, लेकिन विनोद बदलने लगा था। उसके बिछड़ने का गम उसके मन में बस गया था। इस बार उसकी सेवा वो नहीं कर पाया। बंटी चिड़चिड़ा हो गया क्योंकि विनोद अब उसके साथ नहीं खेलता था ना। उसको तो विनोद के साथ की ही आदत हो गई थी। अब विनोद न जाने किस अंधेरी गुफा में घुसता जा रहा था। कोई उसे समझ नहीं पाता और वो अपने मन की व्यथा किसी से बांट भी नहीं पा रहा था। अंधेरी गुफा उसको अंदर अंदर और अंदर खींच रही थी। उसकी दीवारों पर लगे मिट्ठू की यादों के जाले उसको जकड़ने लगे थे। एक सुबह आसमान में जब काले बदरा छा गए और पूरी धरती की प्यास बुझाने के लिए अपनी सेना ले आए, इतने घने बादल थे कि अंधेरा सा हो गया था। वही अंधेरा, वही घनघोर अंधेरा उसके जीवन की रात्रि बन गया। वो अब बेड नंबर 24 का निवासी हो गया था, बेड नंबर 23 का पड़ोसी। बरका बाहर अपनी शीतलता बिखेर रही थी। अंदर दोनों पड़ोसी एक दूसरे का हाथ थामे उसे परसता देख रहे थे। बेड नंबर 23 का पड़ोसी विनोद।